नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे ही चुनाव की घोषणा हर जगह चुनावी चर्चा दिखाई दे रही है और वार्डों की बात करें 1 से 2 दावेदार मिलते हैं, कहीं 8 से 10 दावेदार भी सामने मिला। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, चुनावी खास मुलाकात में चुनावी दंगल में हम आपको विशेष दावेदार से बात करेंगे, जो प्रबल दावेदार है उनसे खास मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनके उद्देश्य और उनके विचार। अगर वापस जनप्रतिनिधि बनते हैं तो किस प्रकार की उनकी सोच है, किस प्रकार का उनके विकास करने की आशा है। सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अगर कहीं पर भी दावेदारी करते हैं, हालांकि आप पहले भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो राजनीति जुड़ जाती है। एक राजनीति मानने का क्या उद्देश्य रखा है, किन कारणों की वजह से आपने राजनीति चुनी? देखिए, जिस हिसाब से पिछले 10 सालों से मैंने काम किया, मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा दिया उसको पूरा करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ पर प्रतिनिधि मैं रही वैशाली नगर की, और जो क्षेत्र का विकास हुआ वही इस बात का प्रूफ है कि 2 बार मुझे जनता ने अपना विश्वास दिया। क्योंकि अगर काम नहीं कराएंगे तो दोबारा आने वाली स्थिति में अपन होते नहीं हैं, और दोबारा भी बहुत अच्छी विन के साथ अगर आप आ रहे हैं, इसका मतलब जनता आपके काम को एक्नॉलेज कर रही है, और उसी काम के बूते ही हम दोबारा आज इस यहाँ पर वार्ड नंबर 61 से यहाँ पर आए हैं। जैसे कि अगर वार्ड नंबर 61 की बात करें आज की तारीख में, मूलभूत कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई है, या कौन सी समस्याओं का हल करने की आपने अभी तक सोच के रखी हो? देखिए क्या है, क्योंकि क्षेत्र वैशाली नगर का क्षेत्र है और मोटे तौर पे यहाँ पर बेसिक सुविधाओं की अगर बात करें तो लगभग सभी जगह पूर्ति हुई भी है। लेकिन जब अर्बन एरियाज़ में बात करते हैं तो कचरा निस्तारण जिसमें कहती हूँ बहुत मुश्किल काम है, और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि लगभग 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का जब बोर्ड रहा, उनके मेयर रहे, तब हमने डोर टू डोर कलेक्शन जैसा एक ऐतिहासिक काम पूरे जयपुर शहर में स्टार्ट किया, और उसका एक नतीजा था कि पूरे सड़कें जो हैं वो बिना डिपोलेस सड़कें जयपुर की नज़र आई, और एक बहुत अच्छा चेंज जयपुर के अंदर लोगों को मिला। तो उसी काम को फिर से करना चाहूँगी, क्योंकि आप भी साक्षी हैं इस बात की कि जब से प्रशासक लगा है, 1 साल हो गया नगर निगम का बोर्ड भंग हुए, तब से डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था पूरी तरह से धाराशायी है। आप जिस भी कभी मेन रोड पर जाएंगे वहाँ आपको गंदगी के ढेर नज़र आ जाएंगे, गलियों में जाएंगे तो गंदगी नज़र आ जाएगी, जो पहले नहीं थी। लोगों ने ये चेंज देखा है, प्रत्यक्ष तौर पे देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, तब किस तरह का काम यहाँ पर हुआ, और अब जब प्रशासक लग गया और कांग्रेस सरकार जो अपने ही कामों में, अपने ही जो उनकी डिस्प्यूट्स हैं, वो अंतर्कलह से जूझ रही है, वो सरकार बचाने के एक प्रयास कर रही है, वो कहाँ जनता की बात सुनेगी। जो हमने देखा कि 2 साल के अंदर कोई काम यहाँ पर नहीं हुए, सिर्फ 2 गुटों में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो बटी हुई है, और हर गुट अपनी महत्वाकांक्षा के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जैसे कि आप जनता के अभी बीच में जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, तो जनता का क्या आश्वासन दे रहे हो और जनता को आप क्या मुद्दे लेके सामने पेश कर रहे हो? देखिए, मैंने उनको बताया कि पिछले 1 साल से तो, क्योंकि क्या है, देखिए सफाई का एक ऐसा मुद्दा है जो रेगुलर प्रोसेस है। सड़कें अपन एक बार बनाते हैं, उसके बाद सब लोग सहयोग करते हैं तो 2, 3, 4 साल सड़कें कहीं नहीं जाती हैं। लेकिन सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो आपको डेली चाहिए, और इतना लंबा समय बीतने के बाद में निश्चित तौर पे लोगों की शिकायत है इस बात की कि जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां हैं वो प्रॉपर तरीके से रेगुलर नहीं आ रही हैं, और जिसकी वजह से उनको समस्या का फेस करनी पड़ रही है। तो मैंने उनको यही कहा कि विजन हमारा आपके सामने क्लियर है, दोनों बातें सामने हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो हमारे सामने है, और जो अभी हमने 1.5-2 सालों में देखा वो हमारे सामने है। तो जनता बिल्कुल ये कह रही है कि आपको ही लाएंगे, क्योंकि आज देखो क्या है, जो भी कैंडिडेट होना चाहिए वो इस काबिल होना चाहिए कि नगर निगम में जाकर, वहाँ की साधारण सभा की बैठक में जाकर के अपने वार्ड के क्षेत्रों की लोगों की बात वहाँ कह सके। आप देखिए कि इस तरह का जनरली क्या है, महिलाएं जब भी कैंडिडेट होती हैं वो कभी काम करती नहीं है, या तो उनके हस्बैंड काम करेंगे या परिवार के सदस्य काम करेंगे, और वो चाहते हैं कि, और साधारण सभा की बैठक में ऑब्वियसली कैंडिडेट ही बैठेगा, तो जो पार्षद हमारा हो वो इस काबिल हो कि वहाँ हमारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, हमारी बात को वहाँ कह सके। और इसी मुद्दे पे लोग हमारे साथ हैं, वो जानते हैं इस बात को कि नगर निगम के अंदर जब पार्षद इतना, हम एक सक्षम पार्षद को भेजेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे काम जो है वो त्वरित गति से होंगे। जैसे कि 1 वार्ड के 3 वार्ड बनाए गए, क्या ये सही निर्णय है, या जनता क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए क्या है, वैसे देखा जाए तो आज आर्थिक स्थिति अगर राजस्थान सरकार की हम देखें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्होंने अभी कर्मचारियों के जो तनख्वाह है उसमें भी कटौती कर दी। आज नगर निगम को आपने 250 वार्डों में पूरे जयपुर नगर निगम को कर दिया। मैं बताना चाहूँगी कि बॉम्बे जैसा शहर जहाँ पे कुल 227 वार्ड हैं, और वो अगर हम सरफेस एरिया के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ से 4 गुना बड़ा है। जब बॉम्बे जैसा शहर जो 4 गुना बड़ा है, वहाँ 227 वार्ड है, तो जयपुर शहर में अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि 250 वार्ड किए जाएँ, क्योंकि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना आपके पास अभी पैसा है, सरकार चलाने का पैसा आपके पास है नहीं, और आप नगर निगम को इस तरह से डिवीज़न करके
नो डाउट आगे आने वाले समय में मुश्किल होगा सारे वार्डों को कोऑर्डिनेट करना, इसलिए ये डिसीजन तो बेकार डिसीजन है। इसके ऊपर सरकार का क्या राजनीति होगी, क्या इसमें षड्यंत्र होगा? देखिए, जिस तरह से विष्णु लाटा जी वाला जो केस हुआ, मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि जैसे आप एक बात आप मैं और बोलना चाहूँगी, जैसे ही ये गवर्नमेंट आई उन्होंने ये डिसाइड किया था कि डायरेक्ट चुनाव होगा मेयर का, और फिर उन्होंने चेंज किया, यहाँ तक ये कह दिया कि अगर जैसे ओबीसी आई है सीट तो ओबीसी महिला नहीं मिली तो एक नॉन पार्षद भी मेयर बन सकता है। यानी आप देखिए, इन सब चीज़ों से, इस यू टर्न से ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही कन्फ्यूज्ड है कि क्या चाहती है। वो ये चाहती है, जिस तरह से उन्होंने अभी जोड़ तोड़ करके अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट बना रखी है, जैसे आपने देखा होटल में बैठे थे, यहाँ से 2 निकाले, यहाँ से 4 निकाले, और उसी तरह से वो कोशिश में है कि चाहे पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़े तो भी उसे हम मेयर बना दें, चाहे हमारे लोग नहीं जीते तो भी तोड़ फोड़ करके हम मेयर बना दें। तो उस तरह की राजनीति के साथ में ये कदम उठाया, लेकिन ये कदम जनता के लिए अच्छा नहीं है। जयपुर के डेवलपमेंट में इससे नो डाउट इसमें मतलब प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जैसे कि जनता का देखा माहौल देखा, आपका पूरा अच्छा दिखाई दिया, लेकिन अगर जनता आपको बहुमत वापस देती है, भारी मतों से विजय बनाती है, तो कौन से कार्य से सबसे पहले इस बार शुरुआत रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कचरा निस्तारण जो है एक बहुत भारी समस्या है, उसका मैं सबसे पहले काम यहाँ पर करूँगी। जैसा मैं बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड ने और मेयर ने कचरा निस्तारण के साथ साथ एक वाइट लाइट का भी काम किया। यहाँ पे एलईडी लाइट्स पूरे जयपुर शहर में लगी, और ख़ास बात ये बिना किसी भेदभाव के। पहले क्या सिस्टम था कि अगर मेरी कोई अप्रोच है तो मैंने वो पीला हांडा लगा लिया, अगर आपकी अप्रोच कम है तो आपने ट्यूबलाइट लगा ली, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी, सबका साथ सबका विकास के साथ, एक ध्येय के साथ चलते हुए हर जगह सिर्फ सड़क की चौड़ाई के हिसाब से वहाँ पे हमने लाइट्स लगवाई। तो ये बहुत बड़ा काम था। आगे आने वाले समय में भी ऐसे ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे। कचरा निस्तारण के साथ साथ रेगुलर मेंटेनेंस तो ज़रूरी है ही है। आप जानते हैं कि कई बार अपन सड़क बनाते हैं, वो 2-3-4 सालों में कुछ उसमें पैच वर्क की आवश्यकता होती है। गार्डन्स के अंदर जो ट्रैक है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन्हें ठीक करना होता है। तो ये रेगुलर मेंटेनेंस का काम जो है वो प्रॉपर करेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग एक प्रॉपर ऑफिस मेंटेन करते हैं। ऑफिस के अंदर एक फील्ड ऑफिसर है, एक ऑफिस बॉय है, जो कि ध्यान रखता है, जो भी फ़ोन आता है उस पर जा कर के हाथों हाथ रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे सीवरेज की समस्या हो गई, हमारे हीरानगर ए वाला क्षेत्र है जहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, जब बारिश का मौसम हो तो वो आउटफ्लो करती है, तो वहाँ खुद जाके हम काम कराते हैं। तो लोग सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, हमारे पास में पार्षद का रिप्रेजेंटेटिव आया है और उन्होंने अपने सामने नगर निगम को बाध्य किया है कि ये काम हो हमारा। जैसे कि आपको वार्ड की समस्त जनता देख रही है, माताएं बहनें भाई बंधु सभी वोटर देख रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज अपील चुनाव को देखते हुए? देखिए, योग्यता के आधार पर आप चुनाव कीजिए। सिर्फ जात पात पे आज वो राजनीति का समय नहीं है कि हम जात के हिसाब से जाएं और अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। ये एक ऐसा चुनाव है जिससे अपन को डेली जूझना होता है। मतलब इनमें ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सफाई की बात हो, लाइट की बात हो, सीवरेज की बात हो, सड़क की बात हो, रोज़ हम जिस पार्क में टहलने जाते हैं उसकी बात हो। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा पार्षद हो जो ईजिली अप्रोचेबल हो, साथ ही वो एक इस काबिल हो कि हमारी बात को आगे जाके अफसरों के सामने और साधन सभा की बैठक में रख सके। काबिलियत के आधार पर अपना वोट का इस्तेमाल करें, इस बात पे नहीं कि कोई उसमें काबिलियत नहीं हो, या हो सकता है कोई महिला हो जो अपने पति के बूते पर या अपने घर के परिवार के बूते पर सामने आ रही हो। काबिलियत देखिए, जो आपको ठीक लगे उसको वोट कीजिए, लेकिन अगर अच्छा आदमी आएगा, अच्छे लोग पॉलिटिकल फील्ड में आएंगे तो निश्चित तौर पे जयपुर का विकास जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। जैसे इन्होंने बताया जात पात से ऊपर उठे, धर्म से ऊपर उठे, जैसे इनके विचार किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जो बताए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जो बताए। लेकिन सभी वार्डवासियों से निवेदन करूंगा कि मतदान अवश्य करें, मतदान 100% करें। आप सोच रहे होंगे मेरे एक वोट से क्या होगा, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। बता देता हूँ, आपके एक वोट से आपके शहर की सरकार बनेगी, आपके एक वोट से आपके वार्ड में विकास की लहर भी आ सकती है। तो सभी से निवेदन करूँगा, मतदान अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।